नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है और इस बार निशाने पर है एक दूसरे की राजनीति, कार्यशैली और पुराने शासनकाल के फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। उन्होंने कहा कि बबुआ देर से सो के उठते हैं, 12 बजे सो के उठते हैं, तो उन्हें क्या पता होगा, इसका मतलब चुनाव में देर से एक्टिव होते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उनके पुराने कार्यशैली और सक्रियता को लेकर के सवाल उठा दिए। सीएम योगी के इस बयान को चुनावी मैदान में विपक्ष की तैयारियों पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव सरकार की नीतियों, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बीजेपी की फुल फॉर्म बताते हुए सरकार पर तीखा हमला किया है। अब नया बीजेपी का एब्रिविएशन जो है अखिलेश यादव ने निकाल दिया। उधर बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ एसी कमरों में बैठ करके जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जमीन पर जाकर के लोगों की भावनाओं को देखना चाहिए। उन्होंने सपा शासनकाल में कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर भी सवाल उठाए। यानी यूपी की सियासत में अब मुद्दों के साथ साथ एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए। बीजेपी जहां अपनी सरकार के कामकाज और कानून व्यवस्था को लेकर के मैदान में उतर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के सवाल उठा रही है। तो आज की बहस में सवाल है कि क्या चुनाव से पहले यूपी की राजनीति मुद्दों से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप के इर्द गिर्द घूम रही है? क्या बयानों की यह जंग चुनावी रणनीति का हिस्सा है क्या सभी पार्टियों की? और आखिर जनता के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या बनने वाला है? सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग किस तरह से इस वक्त देखने को मिल रहा है, जरा सुनिए उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या वक्तव्य। दिन रात कार्य करते हैं तो वह केवल दिया की लाइट में नहीं, चिमनी में नहीं, केरोसिन के धुएं में नहीं, बल्कि एक जलता हुआ एलईडी का बल्ब उसकी आंख की रोशनी को और गति दे सके, क्योंकि गति केवल उसकी रोशनी को नहीं बल्कि उसके हथकरघे के माध्यम से बनने वाले उत्पाद में अपनी विरासत को सम्मान देने का एक माध्यम बनता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी? और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे? इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सीएम ने जमकर निशाना साधा है। आइए डिबेट पर चलते हैं, मेहमानों से परिचय कराते हैं। मेहमानों को आइए स्क्रीन पर।
चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। चंद्रमोहन चौबे जी का बहुत स्वागत। हमारे साथ जगदीश सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जगदीश जी आज वकील के ड्रेस में आए हुए हैं, कल समाजवादी पार्टी का टोपी पहने हुए थे। जगदीश जी का बहुत स्वागत। अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनका भी मैं बहुत स्वागत करूंगा। सबसे पहले जगदीश जी आपके पास ही आऊंगा। जगदीश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि देर से सोकर उठते हैं, जगते हैं, तो भाई उनको क्या पता रहेगा क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं कि ऐसा है ना जी कि जो समय किसी व्यक्ति को पहुंचता है वही समय उसको याद रहता है। एक्चुअली ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी सुबह 4 बजे उठ करके और लगातार भारतीय जनता पार्टी योगी लाइए स्क्रीन पे लाइए सबको पर अपना ट्वीट कर देते, समझ रहे हैं ना जी, जिससे सरकार बौखला जाती है। आज ही सुबह के ट्वीट देख लीजिए, मैं देख रहा था कि जो सड़क 4,700 करोड़ की बनी है वो सड़क जो है 100 जगह से टूट गई है। और ये सड़क जो टूटी कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेस वे, ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का कोषाध्यक्ष है नवीन जैन, उसकी कंपनी ने बनाया। एक दिन आपके डिबेट में मैं कह रहा था तो एक प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि वो एलएनटी ने उसको बनाया। नवीन जैन जो आगरा का मेयर रहा है और कोषाध्यक्ष उसकी कंपनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का इस प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार है इस सड़क को बनाने में। और आज तक उस सड़क को के जो टूटने की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसने बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हमारी सड़क जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे बना, तो आगरा एक्सप्रेस वे था, आज तक 10 साल हो गए नहीं टूटती है। और ये सड़क 2 महीने भी नहीं चली, टूट गई है। और उसमें केवल भ्रष्टाचारियों को बचाया गया है। सारा का सारा लूट का धन भाजपा ने अपनी झोली में रख लिया है। उसका ट्वीट लगातार अखिलेश जी कर रहे हैं। इसीलिए अखिलेश जी का भूत सवार है योगी जी। ठीक है जगदीश जी, आ रहा हूं। डर सता रहा है कि हमारे दिल लद गए हैं और अखिलेश जी आ रहे हैं, तो वही समय उनको याद आ रहा है। ठीक है, जिस समय अखिलेश जी का ट्वीट आता है। ठीक है जगदीश जी, मैं अब समाजवादी पार्टी के बाद अब बीजेपी के पास जाऊं। चंद्रमोहन चौबे जी, जगदीश भी कह रहे हैं नहीं भाई, मेरी बात इसको कीर्तिमान जी आप याद कर लीजिए। अच्छा पूछ तो लेने दीजिए। जो एक्सप्रेस वे टूटा है इसकी एफआईआर, इसको पीएनसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर ठीक हो रही है, ठीक है। और कब उनके आप बुलडोजर आज आप एकदम वकालत के मूड में हैं। पार्टी का कोषाध्यक्ष मेयर है आगरा। अच्छा ठीक है, अब सुनिए, अब वकालत के मूड में हैं आप, लग रहा है, मतलब वकालत ड्रेस में आए हैं, एकदम वकालत कर रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, सुन लीजिए। आपने समय ऐसा दिया है कि इस समय मैं अपने चेंबर पे हूँ। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, तो इसीलिए आपकी ये जो धार है वो तेज हो गया है। चंद्रमोहन चौबे जी को सुन लीजिए, अब जरा बीजेपी को सुन लीजिए। बीजेपी पर आरोप और योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं जगदीश जी, चंद्रमोहन चौबे जी, कि भाई व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं इसलिए क्योंकि बीजेपी डर गई है, बौखला गई है कि अखिलेश जी आ रहे हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए समाजवादी पार्टी का दर्द जो है लगना स्वाभाविक है, चाहे अखिलेश जी को है अथवा समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर प्रवक्ता हो। हाँ। उनका दर्द स्वाभाविक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको दर्द दिया है अपने शब्दों से, तो वो उनकी सच्चाई जो बताई है, तो वो सच्चाई, वो शब्द इनको जो है दर्द के रूप में इनके लोगों को लगा है। लेकिन चंद्रमोहन चौबे जी, आपको नहीं लगता है ये ज्यादा व्यक्तिगत हो गया? कौन कितने बजे सो के उठ रहा है, क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री इस पर अगर बोलेंगे सार्वजनिक मंच से तो ये ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा पर्सनल नहीं हो गया? सुनिए पूरी बात तो आ जाने दीजिए। तो इनका दर्द जो है ये स्वाभाविक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जनता ये जानती है, इस सच को जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बातें कही है वो सच कही है।
उत्तर प्रदेश में ये 2 बजे, सच बात है, 2 बजे जगते थे, 5 बजे जिम जाते थे, और उसके बाद फिर इनको सरकार को जो है चेतते थे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ दंगा हुआ, तब इनको जानकारी मिलती थी। जब तक दंगा हो जाए करता था, इनको जानकारी तब मिलती थी जब गरीबों के जमीनों पर कब्जा हो जाता था। इनको जानकारी तब मिलती थी जब अपराधी अपराध करके भाग जाते थे। तो ये तो सच है। ये ऐसे रहे, अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। इनके समय में 2 एक्सप्रेस हुआ करते थे, आज 11 एक्सप्रेसवे हैं। इनके समय में 14 मेडिकल हुआ करते थे, आज में 7 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 16 एयरपोर्ट है। और सुनिए, इनके समय के कुकर्म जो है ना, आज भी बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में एक कर्मचारी 17 जगह से सैलरी ले रहा था, और जानते हैं उसकी भर्ती कब हुई थी? 2016 में अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में हुई थी। और 70 जगह से, इनके समय में जितनी भर्तियां हुई, 70 जगह से सैलरी। सर, चंद्रमोहन चौबे जी, 70 जगह से सैलरी कैसे कोई ले लेगा? 70 जगह से सैलरी ले लेगा, मतलब ये तो बहुत हाइपोथेटिकल मामला है। कीर्तिमान जी, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और कई विभागों में इस तरह का हुआ था इन लोगों के समय में। क्या भ्रष्टाचार होता है, किस प्रकार से होता है, आप सोच लीजिए कि एक ही आदमी, मतलब ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई ना। ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई भाई, कि 70 जगह से एक व्यक्ति सैलरी पा रहा है। जगदीश जी, ये तो गंभीर आरोप हो गया फिर आप लोगों के ऊपर। और उसके ऊपर फिर कार्रवाई किस कार्रवाई पर हुई? ठीक है, उसके वेतन का उसकी, ठीक है, जवाब ले लूं मैं जल्दी से, जगदीश जी, 70 जगह से कोई सैलरी कैसे ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है। 70, देखिए ऐसा है, अभी चंद्रमोहन चौबे जी ने, मेरे भाई ने कहा हाँ, कि हमारे टाइम में बड़ा भ्रष्टाचार था, ये था, वो था। वो कह रहे हैं आपकी सरकार 10 साल से चल रही है, 70 जगह से एक व्यक्ति सैलरी ले रहा था। इस पे जवाब दीजिए ना, 70 जगह किया है आपने? हाँ, एक भी कोई फैक्चुअल चीज ले आते तो मानते कि आप बड़े बहादुर थे, हमारे टाइम में बहुत भ्रष्टाचार। और आपका भ्रष्टाचार तो मैंने उजागर किया, उसमें आप एक शब्द नहीं बोले कि वो भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष है जो पीएमसी कंपनी का मालिक है, जिसने पूरा गबन कर लिया। तो मतलब पीएमसी लेके जब देखो पीएमसी करते हैं। जगदीश जी, ये बताइए ना, 70 जगह से कोई एक व्यक्ति अगर सैलरी ले रहा है, ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई ना जगदीश जी। ये कैसे जब उसके बारे ऐसा है कि कीर्तिमान जी, जब मैंने पहले ही बोल दिया कि वो गलत है, अगर कोई ले रहा है तो गलत है। अरे गलत कैसे? मैं नहीं जानता तो उसमें क्या कमेंट करूं? अरे ये गलत कैसे? ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई, तो बहुत बड़ा आरोप है, इसको डिफेंड करेंगे, नहीं करेंगे तो आप बहुत बड़ा आरोप। कौन किया है मुझे जब जानकारी नहीं, तो मैं क्या टिप्पणी करूं? बताइए चौबे जी, कौन किया है? चंद्रमोहन चौबे जी, लाइए जरा बीजेपी को स्क्रीन पे, कौन किया ये? देखिए जगदीश जी, जानकर भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, राम चौबे जी बहुत साफ स्पष्ट बता रहे हैं। और अगर करे कोई बात है तो आपको चुनौती है, आपकी सरकार है, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। गलत जांच क्यों नहीं करवा रहे? चुपचाप बैठे तो बिल्कुल कार्रवाई हुई, उससे वेतन की ये आपके पार्ट में कमी है। आप खुद बेईमान, सरकार बेईमान है जो किसी को 70 जगह से सैलरी दे रही। नहीं, क्या कार्रवाई किया? बेईमान है। अगर सरकार इस तरह के कार्यों को प्रश्रय दे रही तो सरकार खुद जिम्मेवार है। चंद्रमोहन जी, इस आरोप पर काम का प्रश्रय सरकार कर रही, चंद्रमोहन चौबे जी, तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। चंद्रमोहन जी, इसके लिए आप समाजवादी पार्टी को क्यों दोष दे रहे हैं? नहीं चंद्रमोहन जी, आपके नहीं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर ये चंद्रमोहन चौबे जी ये बताइए कि ये पीएमसी कंपनी के खिलाफ कब कार्रवाई कर रहे हैं? सर, आपने घूस लेकर उसकी भर्ती की थी, 2016 में आपकी सरकार थी, तो आप कार्रवाई कीजिए 2016 में उसकी भर्ती। यार मेरे भाई, तो आपके ऊपर आपकी सरकार है, आप कार्रवाई करिए ना। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, वो जेल गया। और इसके पीएमसी वाले के खिलाफ कब कार्रवाई कर रहे हैं? नवीन जैन के खिलाफ कब कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई हो रही है वो। अरे यार, इनके खिलाफ एफआईआर कब होगी? नवीन जैन और ये जो जैन बंधु हैं, सुनिए, पहला तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में आया है, इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। ये सब नहीं चलेगा।
इसीलिए जनता के सामने हम लोग बैठे हैं, आपको बेनकाब करेंगे। की बात कर रहे हैं, जगदीश से सुन लीजिए, इसी टीएमसी की हम बात कर रहे हैं, भागेंगे नहीं आपकी तरफ। भागोगे आप, मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं बोलोगे, जवाब देंगे ना। सैकड़ों जगह से वो सड़क टूट गई है, उसका आज अखबार में बयान है कि उसका नवनिर्माण ही एक चारा है। अच्छा सुन लीजिए, सड़क लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे साउथवेज टूट गई है, और ये अखिलेश जी की देन है कि उन्होंने लगातार ट्वीट करके सरकार को चलाया, और सरकार ने आज तक पीएनसी कंपनी जो जिसने कार्रवाई संस्था है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमें बताइए कब एफआईआर हो रही है और कब कार्रवाई लोगों के खिलाफ हो रही है? भ्रष्टाचार की जननी है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार से जहां तक डूबी है। जगदीश जी, मतलब आपका जनरेटर शुरू हो रहा है तो आप बंद करने का नाम ले रहे हैं। अब जवाब तो ले लीजिए, उनको बोलने तो दीजिए कम से कम। मतलब शुरू हो रहे हैं तो बोलने नहीं दे रहे हैं आप। चंद्रमोहन चौबे जी बोलना चाह रहे हैं बेचारे, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। बहुत वरिष्ठ लेवल के कीर्तिमान जी जिस पीएनसी कंपनी की ये बात कर रहे हैं, उसी पीएनसी कंपनी ने आगरा एक्सप्रेस में, जिसका ये ढिढोरा पीटते नहीं थकते हैं, उसमें भी काम किया था। और उस समय जब आरोप लगे थे तो जांच नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार में उसके कर्मचारियों को बर्खास्त किया, उनके ऊपर जांच हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनसे वसूला जा रहा है। जितना उसमें नुकसान हुआ है उस कंपनी से कार्रवाई उसकी वसूली हो रही है, और इन्होंने पैसे लेकर आंख बंद कर दिया था। ये आरोप सिर्फ लगा सकते हैं, ये भ्रमित कर सकते हैं, ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते थे। जैसे दंगाइयों को मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाकर उनको फूल माला स्वागत करते थे। हमारी सरकार में इतना डर था, समाजवादी सरकार में इन ठेकेदारों को इतना डर था। गड़बड़ अगर उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया है तो शानदार बना है। इनकी इतना डर था आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का, माफियाओं को भी डर था आपकी सरकार में। भ्रष्टाचारी आप हो, भारतीय जनता पार्टी है, तो उन्होंने बना करके धोखा दिया, पूरा पैसा लूट करके रख लिए। जगदीश जी, कंप्लीट एक्शन लीजिए। माफियाओं को भी डर था क्या आपके सरकार में? जो है कोषाध्यक्ष, इनको बंद करिए तो पता चले कि आपकी कार्रवाई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जो है जीरो टॉलरेंस है। अच्छा सुनिए ना, अच्छा सुनिए जगदीश जी एक मिनट रुके चौबे जी रुके। जगदीश जी आपने कहा ठेकेदारों को डर था हमारी सरकार में, माफियाओं को भी डर था क्या? जो आरोप लगा रही है बीजेपी, माफिया तो सबको डर था। अच्छा माफियाओं को एक साइड में थे। सरकार जिस शानदार तरीके से श्री अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई, भूल जाए बीजेपी बाबा की सरकार भ्रष्टाचार की जननी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है जिस सड़कों पर, अच्छा ठीक, सड़कें ऐसे चलती हैं, अच्छा हिलोरे मारते हुए जैसे समुद्र का पानी। ठीक है चौबे जी 10 सेकंड, चौबे जी 10 सेकंड आपको, चौबे जी ओके ठीक है, बंद कीजिए जनरेटर बंद कीजिए, रुकिए जगदीश जी रुकिए 10 सेकंड चौबे जी जल्दी, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। अपराधियों को इतना डर था कि यही जो है, यही मुख्तार अंसारी दंगा करता है, हिंदुओं को मारता है, और फिर खुली जीप में उन लोगों को डराकर घूमता है, बंदूकधारियों को लेकर, अपने गुर्गों को लेकर। इतना डर था कि आप लोग फिर शुरू हो जाएंगे, मुख्तार अंसारी भूल जाइए, आप लोग फिर शुरू हो जाएंगे। ना अब ठीक है, दिन दहाड़े रौंदा है, उसमें भी जरा बोलो अपने सरकार की। नहीं आप शुरू मत होइए, आप लोग दोनों लोग शुरू मत होइए। अब हो गया नहीं, अब हो गया बेटे ने दिन दहाड़े किसानों को रौंदा, उसमें भी बोलो ना। चलिए ठीक है, हो गया 1 के 47 कौन लहरा रहा था वो सब देख रहे हैं। हो गया चौबे जी आ रहा हूँ, चौबे जी चंद्रमोहन जी रुके, आप दोनों राजनीतिक मेहमानों को रुकूंगा। अब मैं अनिल गर्ग जी के पास जाऊंगा। अनिल गर्ग जी बहुत देर से सुन रहे थे हम लोग को, बहुत माफी के साथ। अनिल गर्ग जी स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। अनिल जी नमस्कार। अनिल जी कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, जरा बताइए अनिल जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी जाग रहे हैं तो अखिलेश जी सो रहे हैं क्या? देखो मैं भी जगदीश जी को और बीजेपी के अपने साथी दोनों को सुन रहा था, अच्छा लग रहा था मुझे कि कम से कम जगदीश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।
लैंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हालांकि एक बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगी उनकी मुझे, उन्होंने कहा हमारे अखिलेश जी के राज में माफिया बहुत घबराता था, करप्शन करने वाले बहुत घबराते थे, यानी कोई भी किस्म का अपराधी था वो बहुत घबराते थे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, अगर इतने ही अपराधी घबराते थे जनता को उनकी यह काम पसंद क्यों नहीं आया? जनता ने उनकी सरकार क्यों बदली? यानी जनता क्या चाहती थी? माफिया और ये जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसलिए उनकी सरकार बदली क्या? तो इसलिए कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप क्या करते हो, जनता क्या समझते इसके ऊपर है। अभी भी कह रहे हैं कि 2027 में अखिलेश जी आ रहे हैं, ये डर है योगी जी को। अपने आप से तो नहीं करने से होगा, जनता तय करेगी कि योगी जी दोबारा आएंगे कि अखिलेश जी को लाएंगे। अब जनता की तरफ से अपने आप ही कहते रहे, वो तो अपने में मिट्टी बनने वाली बात है। हर पार्टी यही करती है कि वो बार बार कहती है कि हम अच्छे। जनता तय करेगी ना भाई कौन अच्छा। जगदीश भाई, मैं इतना कह सकता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ, अब आपके समय क्या था अब क्या है ये तो वहां के हालात और आप बेहतर समझते होंगे तो आप कार्यकर्ता है। लेकिन आज जो प्रशासन है वहां की जो जनता मानते हैं वो मैं आपको कह सकता हूं कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी जी अखिलेश जी की सरकार के मामले में कोसों आगे खड़े। अब इस मामले में वोट होगा कि नहीं होगा वो आप देखिए। भ्रष्टाचार की आप बात की, विपक्ष की पार्टी को भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार को उठाना ही चाहिए, उसको मुद्दा बनाना ही चाहिए। यही एक मुद्दे हैं जिसके जब आप इन मुद्दों को लेकर जाएंगे हो सकता है जनता आपकी बात सुने। अगर आप पीडीए का फुल फॉर्म बदलते रहेंगे, बीजेपी का फुल फॉर्म बदलते रहेंगे तो उससे तो सबको समझ में आएगा कि ये लक्ष्यदार बात है, भाषण ही देना है, इनका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि फुल फॉर्म सबका एक ही होता है। अगर आप बार बार बदलेंगे तो समझ में आएगा कि आपको खुद नहीं पता था आपने इसका फुल फॉर्म क्या रखा था। जब रखा था वो तो मुझे समझ में आता था, आपने रखा था पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेके चलेंगे, इसलिए पीडीए। और पी बदलता गया, डी बदलता गया, ए बदलता गया, अभी नया ही पीडी आ गया। तो आप एक ही से चुन सकते हैं ना। आपका नाम मान लो जगदीश सिंह है, आप बोलते मेरा नाम जय सिंह है छोट में, लेकिन वो तो जब फुल फॉर्म जब भी बताएंगे जगदीश सिंह ही बताएंगे ना, कभी जितेंद्र सिंह तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना। कभी ऐसा थोड़ी है कि कभी जी से कुछ बन जाएगा, कभी जे से कुछ बन जाएगा, वो नाम वही रहेगा। ऐसे पीडीए का फुल फॉर्म वही रहेगा। अभी आपने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया, बीजेपी का फुल फॉर्म बीजेपी वाले ने बताया भारतीय जनता पार्टी है। कभी उन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि भारी बहुमत से जीतने वाली पार्टी हम है, कभी ये कहा कि बहुजन जनता पार्टी हम है, नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी। अब आप कहो कि नहीं आपका एब्रिविएशन ये नहीं ये है, तो नहीं चलेगा। मेरा क्या कहना है, अगर आप लक्ष्यदार बात करके सिर्फ ताली बजाएंगे क्योंकि आपके कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, ताली तो लगाएंगे ही क्योंकि राष्ट्रीय पक्ष बात कर रहे हैं, लेकिन जनता पे इसका नेगेटिव असर जाएगा, पॉजिटिव असर नहीं जाएगा। पॉजिटिव असर जाएगा जैसे आपने अभी ये बात शुरू की करप्शन की, आप इस बात को जोर शोर से उठाए ना, जनता को समझ में आएगा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर एसपी मैदान में है और फिर एसपी की बात सुनी जाएगी। लक्ष्यदार बात करने से मुझे नहीं लगता कुछ होने। ठीक है, ओके, ऑलराइट सर जी, ओके। जगदीश जी, आपके पास मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे उठाइए जो जनता को पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप, बीजेपी के नाम को बदल रहे हैं, कभी पीडीए बदल रहे हैं, बीजेपी का एब्रिविएशन बदल दे रहे हैं, कह रहे हैं बेहद जानलेवा पार्टी है। ये बेहद जानलेवा पार्टी आपके लिए हो गई या फिर जनता के लिए? क्या चीज की तुमान जी? मैं कह रहा हूं कि लगातार आप फुल फॉर्म बदल रहे हैं, कभी पीडीए का, कभी आप बीजेपी का फुल फॉर्म बदल दिया आप लोगों ने, बेहद जानलेवा पार्टी। ये बेहद जानलेवा पार्टी आपके लिए है या फिर जनता के लिए है? नहीं, बेहद जानलेवा पार्टी जनता के लिए है ना। अच्छा, ये तो भाई इसीलिए तो योगी जी को अखिलेश जी के सोने और उठने का टाइम याद आ रहा है। वो सोने उठने का टाइम नहीं है, वो कीर्तिमान जी टाइम है योगी जी के भ्रष्टाचार में मुक्का मारने का टाइम है अखिलेश जी का, जिसमें आज बेहद जानलेवा पार्टी का जो ट्वीट आया। अरे नाम ही बदलते रहेंगे कि मुद्दों को उठाएंगे। योगी सरकार की में एक एक कील अखिलेश जी गाड़ रहे हैं, उसकी विदाई का समय तय कर रहे हैं। नहीं तो और जनता को बता रहे हैं कि ये सरकार कितनी निकम्मी है, कितनी भ्रष्ट है, कि जिसका पार्टी का प्रदेश कोषाध्यक्ष उस सरकार बनाया हो सड़क को, वही सड़क लेकर बैठे हुए हैं 2 महीने के अंदर, जिसमें हजारों करोड़ रुपया लगा है,
जो 2 महीने के अंदर टूट करके भरता हो गई है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सड़क लेकर के बैठे रहिए, आप सड़क लेकर के बैठे रहिए। उधर बबुआ और पता नहीं क्या क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि भाई 5 बजे जिम जाने का समय हो रहा है, ये ना समझी है, 12 बजे ऐसा उठ है रहे हैं। ना, ये बचपना है, ये जो है योगी जी का बचपना और अगंभीर स्वभाव है। योगी जो जी व्यक्ति एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक देश के बड़े दल के नेता को देश के उस व्यक्ति के खिलाफ ये बात कह रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी में नकेल डाल दी, इधर से डाल के उधर कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे पहुंचा, मतलब दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। अरे बहुत उस अच्छे व्यक्ति के मुद्दे खिलाफ हैं आप। इस तरह की बात, तो इनको रात में नींद नहीं आएगी अखिलेश जी के नाम पर। भारतीय जनता नहीं, पार्टी ऐसा लग रहा है तय कर लीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मतलब ये बताइए, आप लोग पास इतने अच्छे अच्छे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में उठाने के लिए, आप लोग नाम बदलने में लगे हुए हैं बस। कभी पीडीए का नाम बदल रहे हैं, कभी बीजेपी का नाम बदल दे रहे हैं। मुद्दे उठाइए ना। ये आपसे सीखना पड़ेगा हमको कीर्तिमान जी, बीजेपी ये से आपसे सीखिए। सीखना पड़ेगा हमसे। और ये जो गोदी मीडिया है हमसे सीखेंगे क्या फिर? और आप लोग प्रमाण पत्र भी लेके, हमको जरूर सीखना और आप पड़ेगा। लोग प्रमाण पत्र भी रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय नहीं, हम लोग में प्रमाण पत्र नहीं। समाजवादी ये जो पार्टी कार्यालय में गोदी इतने मीडिया है, प्रमाण इससे पत्र सीखना रखे हुए पड़ेगा। हैं, इतने और प्रमाण पत्र रखे हुए हैं इनकी कि सीख के टीवी लिए पे आकर के इसके सर्टिफिकेट लिए बांट रहे हैं आप धन्यवाद। लोग। टीवी पे आके सर्टिफिकेट बांट दे रहे हैं आप लोग। चंद्रमोहन चौबे जी बोलिएगा, आप लोग भी अब पीडीए का फुल फॉर्म बदल दिए, पिटाई दबंगई अत्याचार हो रहा है, मतलब आप कह रहे हैं पीडीए का फुल फॉर्म। आप देखिए चैनल पर ही आप देख लीजिए, ये एक प्रवक्ता इस प्रकार जो है डिप्रेशन में चले गए हैं, जो दूसरे प्रवक्ता को बोलते नहीं देखते हैं, उनको सुनते नहीं है, और एक दूसरे प्रवक्ता जो है इनको सुन भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि इस प्रवक्ता के पास इन पर हर आरोप का जवाब है, तर्क है और तथ्य है, लेकिन इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। ये अपने ऊपर लगे आरोपों को जो है बचाव कर नहीं सकते, कैसे कर सकते हैं बचाव? कीर्तिमान जी आप बताइए कि जब एक मुख्यमंत्री जगदीश जी फतेहपुर के हैं और उनके बगल में जो है प्रयागराज जिला है, प्रयागराज में जब मुख्यमंत्री जी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जब माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब प्रयागराज जाते थे, तो जानते हैं सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि वो प्रयागराज में अतीक अहमद से तो मिलते ही थे, उस अपराधी से तो मिलते ही थे, उस दंगाई से तो मिलते ही थे, उस माफिया से तो मिलते ही थे, उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मुख्तार अंसारी का मैंने आपको बताया नहीं कि दंगा भी उसी ने किया, हिंदुओं को भी उसने मारा, मौ को जलाया भी उसी ने, और उसके बाद सरकार के संरक्षक खुली जीप में घूमकर और लोगों को डरा रहा। आप बात कर रहे क्या ये सच नहीं कि में जला हुआ था? क्या ये झूठ है? उत्तर प्रदेश को दंगल में जलाने वाले ये लोग थे, कांवड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज ये करते थे, ये आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेते थे, चाहे रामपुर के सीआरपीएफ दल की बात हो, चाहे संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादी हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि स्थान पर हमला करने वाले आतंकवादी हो, चाहे लखनऊ की कचहरी पर आतंकवादियों द्वारा बम ब्लास्ट किया गया हो, इन लोगों के ऊपर से मुकदमे वापस लेते हैं। ये सच को क्यों नहीं मानते? ये पुस्तकाल की नीति की वजह से उत्तर प्रदेश जल जाए, लेकिन अपराधियों को ये मुख्यमंत्री और दंगाइयों को मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाकर उनका सम्मान करते थे। क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी? किस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन अपराधी बनाया था? क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी? कैसे भूल जाएगी? आगे चाहे कुछ भी कर ले, जनता इनको स्वीकार करने वाले नहीं। ठीक है, जनता जगदीश जी नहीं चाहेगी कि 2017 ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी। उत्तर प्रदेश के बाद जाए। चंद्रमोहन चौबे जी ठीक है। जगदीश जी आप भी वरिष्ठ वकील हैं, चैम्बर में बैठे ही हुए हैं, अब दिल पर हाथ रख के बताइए, कानून व्यवस्था क्या सही सचमुच में उत्तर प्रदेश की सुधरी नहीं है? हाँ, इस तरह से सुधरी है कानून व्यवस्था की मान जी
कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष जो है बलात्कार किया दलित बेटी के साथ। मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी, जो कहूंगा सच कहूंगा। बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बलात्कार किया छात्रा के साथ। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ विभत्स कांड हुआ। यहाँ पे सरेआम जो है बच्चियों के साथ छेड़खानी हो रही है। जगदीश जी सुन रहे हैं? दलित और लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। ये है कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। चौबे जी सुन रहे हैं? पेपर लीक हो रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी जैसे हिस्ट्री सीटर सर्वोच्च संस्था पे बैठे शंकराचार्य के खिलाफ दुष्चक्र कर रहे हैं, कुचक्र कर रहे हैं, षड्यंत्र करके एफआईआर लिखवा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, शंकराचार्य क्यों कीर्तिमान जी? हाँ, जनता बहुत होशियार है। जनता एक एक कार्य का हिसाब लेगी भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, आप ये भूल जाइए कि कहीं से बख्शने वाली है जनता। जनता मोदी जी और योगी जी को बख्शने वाली नहीं है। और जिस तरह से बच्चों के साथ AK-47 का प्रयोग किया, पेलेट्स गन का प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जिस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है एक्सप्रेस वे पे, ये जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से किसानों का उत्पीड़न, उनको खाद एक बोरी खाद के लिए लाठियां खानी पड़ रही है इस सरकार में। MSP उनको मिल नहीं रहा है इस सरकार। अच्छा ठीक है, अभी नौजवानों को मिल नहीं रहा, जनता महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। ठीक है जगदीश जी, आप भी सोशल इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं वो भी जनता समझ रही है, बीजेपी जो कर रही है वो भी तो जनता समझ रही है। निश्चित रूप से जनता बहुत होशियार है। हाँ। आप क्या कर रहे हैं ये भी जनता समझ रही है। सबको समझ रही है जनता ना। सोशल इंजीनियरिंग जो लगातार क्रोनोलॉजी बदल रहा है, पीडीए का फुल फॉर्म बदल रहा है, वो भी तो पीडी में पंडित जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, जंतर मंतर में जंतर मंतर में लोग बच्चों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया घुसने नहीं। अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए, वो तो आप लोगों ने नहीं घुसने दिया, वो तो आप लोगों का एजेंडा था, वो तो आप लोगों का एजेंडा था। समाजवादी पार्टी थी वहां पर, लाल टोपी वाले लोग थे वहां पे, वो सब आप लोग का एजेंडा था, मुझे पता है। अनिल कुमार गर्ग जी बताइए। अनिल जी, अब आप अनिल जी को बोलिए, अब आप अनिल जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। जगदीश भाई, मेरा ये हमेशा मानना है, जब आप सारी चीजें एक साथ मिला के जनता के पास ले जाते हैं ना खिचड़ी बना के, तो जो आपकी अच्छी जो टेस्ट करने वाली चीज है ना, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। क्योंकि वो खिचड़ी के फॉर्म में जाता है तो समझ जाती है जनता कि इन्होंने कुछ अच्छा व्यंजन बनाने की नहीं सोची, इन्होंने सब मिला के मटिया मेट करके आराम खिचड़ी परोस दी है। मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब एक ही लाइन में बोल देंगे ना कि सारे के सारे मुद्दे तो सारे बीजेपी किसी मुद्दे पे सही नहीं है, आप सब मुद्दों पे सही है, तो जनता कहेगी फिर क्या को मतलब हमें याद नहीं है आपको। एक बात। दूसरी बात, आपने नीट के पेपर लीकेज का मुद्दा छेड़ा है, आपने बीच में राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का दूसरे विंडो में जगदीश जी को रखिए। आप मुझे बताइए, अगर आप पेपर लीक का मुद्दा छेड़ेंगे तो बीजेपी आपको याद नहीं रहा कि कल्याण सिंह ने क्या ऑर्डिनेंस लाए थे 1992 में, एंटी डोपिंग एक्ट लाए थे, और आपने पुरजोर विरोध किया था कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, और वादा किया था जब इलेक्शन हो रहे थे कि जैसे हम सत्ता में आएंगे इस एक्ट को बदल देंगे, और 1994 में सबसे पहले काम आपने यही किया कि उस कानून को निरस्त कर दिया। यानी 1992 में कल्याण सिंह जी नकल रोकने के लिए एक मजबूत कानून लाए, आपने जनता से वादा करके उसी वादे पे चुनाव लड़के आते हुए इस कानून को वापस दिया। किस लिए लिया? क्या नकल करना अलाउड करा रहे थे आप? किस मुंह से कह रहे कि नकल नहीं होनी चाहिए? लीकेज पेपर लीकेज की बात किस मुंह से कह रहे हैं भाई? तो मेरा क्या कहना है, अपने साथ जो किया वो सारा याद रखेंगे ना। अभी आप चंदा चोरी की बात बहुत उठा रहे हैं, कभी वहां पे संसद भवन के बाहर उठा रहे हैं, भाषण में उठा रहे हैं। आप क्या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा सनातनी बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे कभी भी, क्योंकि फिर आपका इतिहास गिनाना शुरू कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। वहां से शुरू करेंगे जहां से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था, और अभी तक का कहेंगे कि अभी तक आपने ये नहीं माना कि यार राम मंदिर बनना ही चाहिए था। अभी भी आपको लगता है राम मंदिर बीजेपी RSS का है।
तो मेरा कहना उन मुद्दों को छेड़ेंगे तो आप किसी को नहीं उठाएंगे तो ज्यादा उंगली आपकी तरफ ठीक है, आएगी। जगदीश जी जवाब उन देंगे। मुद्दों में आपको फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होगा। जगदीश जी बोलिए, जवाब दीजिए। तो आप बीजेपी उसको क्या ज्यादा है? सनातनी नहीं हो सकते हैं जगदीश जी, ये अनिल जी कह रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा सनातनी नहीं हो सकते हैं आप, बोलिए। नहीं, ऐसा है ना कीर्तिमान जी, हमको सनातनी होने का कोई चस्का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी तो जो हमारे संविधान में है कि हम ये सेकुलर देश है, इसमें हर धर्म का सम्मान। नहीं, बीजेपी कहां पाला बदल रही है? बीजेपी तो शुरू से ही सनातन ट्रैक पर रही है। बीजेपी तो शुरू से ही सनातन ट्रैक पर रही है। आप ही पाला बदल रहे हैं, कभी शिफ्ट हो रहे हैं, सनातन की पैरोकारी करने लग जा रहे हैं, कभी पंडित ला रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम सेकुलर हैं। नहीं हो रहे हैं। हाँ। कीर्तिमान जी बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि हम बीजेपी की खटिया खड़ी कर रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम और सनातन के नाम पे वोट दिया, उस भारतीय जनता पार्टी ने उसी नाम को लूट लिया। तो हम तो भारतीय जनता विरोधी दल है, हम तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है उसके अवगुण बता रहे हैं, और जनता, ये पूरी देश की जनता जान गई है। मतलब आप सनातनी नहीं है। जो है इतने बड़े भ्रष्ट हैं, इन्हें भगवान राम को भी नहीं बख्शा है। तो हम ये उसका कोई, हम तो इनके किए कर्मों का जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और हमको ये चीज नहीं दिखानी, हम तो सभी धर्मों का आदर करने वाले। मतलब अभी भी आप सेकुलर हैं, सनातनी नहीं। तो अगर हमारे ये हम एक धर्म का किसी की उपेक्षा, किसी का अपमान करने वाले। चलिए ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी बोलिए। चंद्रमोहन चौबे जी बोलिए, अभी भी ये सेकुलर ही है, सनातन नहीं है। जी कीर्तिमान जी, आ रहा हूं सर, अनिल जी आ रहा हूं। ने 4 विषयों पर बात रखी, मीडिया, छात्र, काम और सनातन धर्म। मीडिया को ये लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं लगातार। आपको पर ही शुरू करते हैं और दूसरे चैनल की छोड़ दीजिए या दूसरे समाचार पत्र की छोड़ दीजिए, हम आपके चैनल पर की ही बात करते हैं। अगर अभी आप क्लिप निकलवाओगे तो सबसे अधिक इस चैनल पर हम तीनों में से अगर किसी ने अधिक बोला है तो जगदीश जी ने बोला। जगदीश जी बोला, ये मेरा भी बिल्कुल। लेकिन आरोप क्या लगेंगे? गोदी मीडिया। आपने उनको ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं ना समाजवादी पार्टी, ये लोग सीख लिए हैं नया ट्रेंड। हमारे समय को भी खा जाते हैं और सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन तभी कहते हैं गोदी मीडिया। दूसरा, ये छात्र हितों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि समाजवादी पार्टी जितने आएगी मुद्दों पर उतने वो घिरेगी। छात्र हित, ये भूल गए क्या कि जब 1994 में इनकी सरकार बनी तो किस प्रकार से इन्होंने नकल अध्यादेश को आते ही 2 महीने में खत्म किया था और होम सेंटर कर दिया था। हर हफ्ते पेपर आउट होता था, जिसको पेपर लीक बोलते हैं ना, उस समय हम लोग बोलते थे पर्चा आउट। ये जगदीश जी को अच्छी तरह से पता होगा, क्योंकि इनके जिले में, जो इनके बगल में कौशाम्बी है, जो उत्तर प्रदेश का नकल का मंडी हुआ करता था। राइट। और सुन लीजिए, तो गोली ये चलवाते थे, उनको पिटवाते ये थे। और सुनिए, किसानों पर आ जाइए। किसानों पर ये टफल में गोली किसके समय में चली थी? किस कंपनी को ये इन्होंने उसको दिया था और उसको बचाने के लिए किसानों में पर टफल में गोली चलाई थी। और सुनिए, इनके समय में चीनी मिलें बंद होती थी, हमारे समय में चीनी मिलें चालू होती है। सुन लीजिए, रखिए सबको स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर रखिए। हाँ बोलिए चौबे जी बोलिए, चंद्रमोहन जी बोलिए। 2017 तक यानी कि 10 वर्षों में बसपा और सपा की दोनों सरकारों ने मिलकर गन्ना भुगतान जानते कितना किया था? 1,34,000। बीच में नहीं जगदीश जी, आप बड़े हैं, बीच में नहीं। मैं आपको नहीं बोलता हूँ, आप बड़े, इसका कम से कम सम्मान बनाए रखिए कि मैं आपको बीच में आपके ना बोलूं। बोलिए। देखिए, 1,35,000 करोड़ रुपए गन्ना का भुगतान हुआ था पूरे 10 वर्षों में। और हमारी सरकार में, सुन लीजिए, गन्ना भुगतान की बात सुन लीजिए, किसानों की बात सुन लीजिए, 3,24,000 करोड़ रुपए, यानी कि इनसे 3 गुना अधिक गन्ना का भुगतान हुआ। इनके समय में गन्ना भुगतान के लिए किसान मांग करते थे तो इन लोग लाठी चलवाते थे। आज कहीं भी गन्ना भुगतान के लिए कहीं किसानों की लाइन नहीं है। और सुन लीजिए, रही और बात सनातन की, हिंदुत्व की, तो ये किस चेहरे से बात करते हैं? इनको सनातन धर्म की बात करने में
या शंकराचार्य की बात करने में इनको शर्म नहीं आती? इनके सरकार में काची कान कोठी के शंकराचार्य जो दिवाली के 6 दिन बाद एक बड़ी पूजा करते हैं, वो पूजा नहीं करने दिया गया, उस पूजा स्थल से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। और तो छोड़िए, वो तमिलनाडु छोड़िए, उत्तर प्रदेश में बनारस में इन्होंने ही आज जो जिनका ये बहुत माला लेके जप रहे हैं, जिनको हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर इन्होंने बनारस में लाठीचार्ज करवाया था। सनातन धर्म को अपमानित करना, रामचरितमानस की प्रतियों ने माफी भी मांग ली। अरे 20 मिनट फिर नहीं, 20 मिनट बोल लेने दीजिए उनको, बोल लेने दीजिए। नहीं 20 मिनट उनको बोल लेने। अरे आपकी बात जगदीश जी, आप ही की बात का, आप छात्र की बात कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे, मीडिया की बात कर रहे थे। हमने इन चारों मुद्दों पर आप ही को जवाब दिया है, हमने कोई अलग जवाब नहीं दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अनिल गर्ग जी जल्दी से जवाब देंगे और जल्दी से बोलेंगे, और उसके बाद मैं जगदीश जी से जवाब लूंगा। अनिल जी बोलिए। ऐसा है कि अभी नहीं जगदीश जी ने, अभी प्लीज अभी नहीं, अभी अनिल गर्ग जी जल्दी बोलेंगे। अनिल जी बोलिए। मैं यही बोल रहा था कि जिन मुद्दों पे लगता है कि आप उतने मजबूत नहीं हो सकते, अगर उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला आपको तय। आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, मुझे अच्छा लगा। ऐसा नहीं है सरकार के खिलाफ मुद्दे नहीं है, आप सरकार भ्रष्टाचार की बात करिए, अपने क्षेत्र में विकास की बात करिए, बिजली पानी की कितनी गड़बड़ हुई है नहीं है उसकी चर्चा करिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करिए। चलिए ठीक है, आप नाम बदलते जाएंगे तो पता लगेगा कि ठीक नहीं हो रहा। कभी आप पीढ़ी को पंडित बताएंगे तो पता लगा पिछले। ठीक है, जगदीश जी अब जवाब देंगे। मतलब हमारा तो ऐसे ही कुछ कह रहे। ठीक है सर, जगदीश जी जवाब दीजिए इकट्ठे, बोलिए। चौबे जी ने अभी कहा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, अगर पूज्य शंकराचार्य जी के खिलाफ किसी अधिकारी ने गड़बड़ किया था तो हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफी मांगी। इन लोगों ने तो उनके खिलाफ षड्यंत्र किया कि मान जी, वो आशुतोष ब्रह्मचारी ने उनके खिलाफ घिनौना अपराध की FIR करवाई और उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय शामिल था, मुख्यमंत्री जी शामिल थे पूज्य शंकराचार्य जी के खिलाफ घिनौना अपराध लगवाने में। अच्छा सुनिए ना, पूज्य शंकराचार्य जी के लिए बीजेपी कह रही है वो तो सपाचारी हो गए, खुल के बैटिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में, खुल कर बैटिंग है। वो क्या है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सनातन की सर्वोच्च पीठ पे बैठे हुए। अच्छा वो ऐसा क्यों अच्छा रुके ना, अच्छा वो अच्छा रुके ना, अच्छा वो ऐसे सम्मान करिए। अच्छा ये बताइए, अच्छा उस पीठ का सम्मान मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये बताइए, अच्छा रुके एक मिनट हाँ सम्मान है, लेकिन ये बात बताइए, वो क्यों खुल के कह रहे हैं कि मैं तो इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहता हूं? क्यों कह रहे हैं वो खुलकर? उनको क्या दिक्कत है? ये उनसे पूछिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं तो आपका पक्ष रख रहे हैं शंकराचार्य जी, और आप उनका पक्ष भारतीय जनता, हम पक्ष वो रख रहे हैं, आप उनका पक्ष रख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने शंकराचार्य जी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, नहीं मैं इसलिए आपसे मैं इसलिए मरवाने का, उनको इस संगम में स्नान न करने देने का महापाप किया मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा रुकिए, तो हम इस मुद्दे को उठा, मैंने इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं वो मुद्दा नहीं है। अच्छा सुनिए ना, मैंने इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा क्योंकि शंकराचार्य जी अभी एक इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि मैं तो समाजवादी पार्टी के साथ हूं और समाजवादी पार्टी, खुल के बोल रहा हूं कि सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहता हूं। इसके लिए पूज्य शंकराचार्य जी को सादर न कोटि नमन। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ के लिए बात करते हैं तो उनको कोटि नमन है। कोई भी हमारे साथ खड़ा होगा तो उसको नमन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जैसा नकारा फेंक जिसने शंकराचार्य जी के खिलाफ षड्यंत्र किया और उनके खिलाफ एक ऐसा अपराध का आरोप लगाया, FIR करवाई, जो कि कोई भी सनातनी सोच भी नहीं सकता है। और उस व्यक्ति से जो हिस्ट्री शीटर है, 25 मुकदमे का दोषी है आशुतोष ब्रह्मचारी, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा लाठीचार्ज करवा के ने कहा कि ये हमारी हत्या करवाना चाहते। अच्छा लाठीचार्ज करवा के, लाठीचार्ज करवा, मुख्यमंत्री जी शामिल है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि शंकराचार्य जी के खिलाफ पटकों की चोटी पकड़कर मारने का अपराध, शंकराचार्य जी को संगम में स्नान न करने देने का अपराध, ये सनातनी सरकार कर सकती है। हम सनातनी अपने को नहीं कहते हैं, लेकिन हम सनातन के मानने वाले लोग हैं।
हम लेकिन- सनातन के नाम पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है कीर्तिमान जी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है मुख्यमंत्री जी ने, और वो जनता अनिल जी देख कुछ रही कह रहे हैं, अनिल जी बोलिए। ये देश की जनता आपके टीवी चैनल में ठीक है। आप जो नैरेटिव फिक्स करोगे, चलिए ठीक है, अनिल जी उसके बोलेंगे। अनुसार चलने वाली नहीं है। अनिल जी बोलेंगे। जनता अब सब कुछ चाहता है कि नहीं तो जनता ये भी जान रही है ना, नहीं जनता तो ये भी जान रही है कि आप लोगों ने संतों पर गोली चलवाई, जनता ये भी जान रही है कि आप लोगों ने संतों पर गोली चलवाई, जनता ये भी जान रही है कि आप लोगों ने शंकराचार्य जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज करवाया था, और आप कह रहे हैं माफी मांग लेने से सब कुछ माफ हो गया। माफी मांग लेने से प्रायश्चित हो जाता है क्या? निकले हुए शब्द वापस नहीं होते हैं, आप माफी मांग रहे हैं। मतलब जनता ये भी जान रही है कि उसी शंकराचार्य पर आपने लाठीचार्ज करवाया। जनता ये भी जान रही है कि उसी शंकराचार्य, आप लोग की ये गलती है। जनरेटर चालू कर दिए फिर। अनिल गर्ग जी बोलिए, अनिल जी बोलिए। अरे जरा एक बात मेरी याद आने दो। अच्छा रुके ना, रुके तो अनिल जी बोलने दीजिए। नहीं तभी से एक बात बोल कह रहे हैं। आप हमें अभी तभी से बोला नहीं नहीं अभी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि अगर टीवी के एंकर, अरे अब फिर शुरू हो जाएंगे। अनिल गर्ग जी बोलिए। इन लोग सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं। अनिल गर्ग जी सर्टिफिकेट ये लोग लेके आए समाजवादी पार्टी कार्यालय से, काउंटर से। ये लोग सीख के आए, ये लोग सीख के आए। इनके नेता अखिलेश यादव जी जब यही कर रहे हैं, इनके नेता अब रुके, आवाज कम करनी पड़ेगी मुझे, आवाज कम करनी पड़ेगी मुझे। रुके एक मिनट अनिल गर्ग जी, एक मिनट मैं स्टैंड कर दूं। मीडिया को लेकर के इन्होंने बोला, मैं स्टैंड क्लियर कर दूं। इनके नेता अखिलेश यादव जी जब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ये तो प्रवक्ता है, ये तो देंगे ही देंगे ना। इनके नेता अखिलेश यादव जी किसी को भी बीजेपी वाला बोल दे रहे हैं, किसी को भी गोदी मीडिया बोल दे रहे हैं। तो ये लोग तो ट्रेनिंग लेकर आए हैं ना। काउंटर से इन्होंने सर्टिफिकेट निकाल लिया है, काउंटर से इन्होंने सर्टिफिकेट। अब बोलेंगे अनिल गर्ग जी, अब बोलेंगे अनिल गर्ग जी, जल्दी से बोलेंगे अनिल गर्ग जी, बोलेंगे अनिल गर्ग जी, अनिल जी बोलिए। सुनो आप जरा, अपने चार अलग पीठ के 4 शंकराचार्य जी होते हैं, ये तो आपको ध्यान में है। जल्दी से अनिल जी, जल्दी से, ठीक है ना? जल्दी से। आप 4 शंकराचार्यों में से पहले एक शंकराचार्य होते स्वरूपानंद जी, बड़ा विवादित रहते थे। क्यों रहते थे? वो सनातन को छोड़ के बाकी सब पे टिप्पणी करते थे और हमेशा कांग्रेस सरकार जो कहे उसके पक्ष में खड़े हो जाते थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें कांग्रेसी पैनल पे करने की कोशिश की, तो उनको बोला जाता था कांग्रेसी शंकराचार्य थे, कोई दो रहे थे। अभी आते हैं, अभी जो आप बता रहे शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वर पे उनके कोई भी बयान उठा लिया, पहली बात तो उनको बाकी 3 शंकराचार्य कहने से ही सकते हैं, और वो बीजेपी के कहने से ही सकते हैं क्या? नहीं। और क्यों नहीं उनको मानते, ये मुझे नहीं मालूम। उनको भाई जरा मीडिया के बारे में बता दीजिए, इनकी सच्चाई बता दीजिए। चले ठीक है। दूसरी बात ये है, जल्दी बोलिए। अगर वो राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो फिर वो शंकराचार्य की भूमिका नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी किसके लिए करनी है? आप सनातन में बोलिए, सनातन से जुड़े विषय। शंकराचार्य नहीं, ठीक है, हो गया। अब मैं बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं कमेंट ले रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं बहस नहीं करवाने बैठा हूं। अब लास्ट कमेंट ले रहा हूं मैं। चंद्रमोहन जी, नहीं हो गया। अनिल गर्ग जी हो गया। नहीं, अनिल जी हो गया। शंकराचार्य की अपनी पदवी है, शंकराचार्य का सम्मान है, लेकिन शंकराचार्य को खुल करके बैटिंग नहीं करनी चाहिए किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। अब चंद्रमोहन पांडे जी जल्दी बोलिएगा, हमारे पास समय 20 सेकंड आपके लिए, जल्दी। नहीं कीर्तिमान जी, हम तो कह रहे हैं कि इनका दोहरा चरित्र तो देखिए, आपके चैनल पर इनका दोहरे चरित्र का पोल खोल रहा है। सबसे अधिक ये बोल रहे हैं, सबके बीच में फांद कर ये बोल रहे हैं, और तब भी कह रहे हैं कि गोदी मीडिया, हमको मीडिया बोलने नहीं दे। मीडिया को भूल जाइए, मुद्दे रखिए। अपनी पारी में बात करिए, तर्क है आपके पास, तथ्य है, लेकिन जानते हैं कि जितना अगर कोई बोलेगा तो इनका पोल ही खुलना है। हाँ। अभी एक छात्रों की कर रहे थे ना कीर्तिमान जी, हाँ। ये लोग दोहरा चरित्र जीते हैं, दोहरा जीवन जीते हैं, ये जानते हैं। ये वो लोग हैं कि
अभी छात्रों की बात कर चले रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी हो गया। चंद्रमोहन जी समय की माफी के साथ समय कमी है माफी के साथ समय कमी है। जगदीश जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बस एक ट्रेंड मिल चुका है, भाई टीवी पे आएंगे किसी को भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इससे बचिए जगदीश जी, समाजवादी पार्टी से भी निवेदन है, इससे बचें। आप लोग किसी को भी ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। चलिए जगदीश जी, अनिल कुमार गर्ग जी, चंद्रमोहन चौबे जी, अब फिर मत शुरू हो जाइए, इंजन मत शुरू कीजिए प्लीज। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं, अब तो मुस्कुरा कर जाइए जगदीश जी, चंद्रमोहन चौबे जी, अनिल कुमार गर्ग जी, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबर लगातार जारी।